सर याद रहे कि मस्जिद का दीन अगर इबादत है ना, तो घर का दीन घर वालों से मोहब्बत है, घर वालों से प्यार है, उन पर शफ़क़त है और घर में मौजूद अपने बड़ों और बुज़ुर्गों का एहतराम और उनकी इज़्ज़त है। और बिलख़ुसूस अपनी बीवियों से प्यार करना और उस प्यार का उनके सामने इज़हार करना और उनकी तारीफ़ करना, ये बहुत अहम है, क्योंकि ये बीवियाँ असल में घर की मलिका होती हैं और बच्चों का पालन पोषण और घर के दीगर जो कामकाज होते हैं ये सब इन्हीं के ज़िम्मे होते हैं। और ये जब सारा कामकाज कर धर के रखती हैं, मगर उस पर जब इनकी हौसला अफजाई नहीं होती है, इनके कामों पर इनकी तारीफ़ नहीं होती है और इन्हें जब वो प्यार नहीं मिलता जिसकी कमाहको ये मुस्तहिक होती हैं, तो सर ये चिड़चिड़ी हो जाया करती हैं। और जब ये चिड़चिड़ी होती है ना, तो फिर वहीं से घरों की तबाही और बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। असल में होता क्या है कि हम लोग बाहर तो बड़े नरमदिल और बड़े नरम मिजाज होते हैं, बड़ी मोहब्बतों वाली बातें करते हैं, बड़े नेक बने फिरते हैं बाहर की दुनिया में, मगर जब घर में आते हैं तो पता नहीं हमारा क्या मिजाज है कि हम लोग समझते हैं कि हमेशा घर में रोब जमा के रखना, दबदबा बना के रखना और बीवी बच्चों पर हमेशा जो है वो एक डर और ख़ौफ का माहौल बनाए रखना, यही असल में हमारी मर्दानगी है। मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में सबसे बेहतर और अच्छा वो इंसान नहीं कि जो गैरों की नज़र में अच्छा हो, जो बाहर की दुनिया में अच्छा बना फिरे, वो अच्छा नहीं है। हुज़ूर फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा शख्स वो है जो अपने घर वालों और अपनी अहलिया की नज़र में अच्छा हो, अपनी बीवी बच्चों की नज़र में अच्छा हो। और हुज़ूर फ़ख्र के तौर फरमाते हैं, वाना खैरुकुम लिअहली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर वालों, अपने ज़ौजात की नज़र में सबसे अच्छा हूँ। और फिर इसके आगे अब हुज़ूर का जुमला सुनिए। हुज़ूर फरमाते हैं, वमा अक्रमन निसाआ इल्ला करीमुन वला अहानहुन्ना इल्ला लईम, कि जो शरीफ लोग होते हैं, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं ना, वो अपनी बीवियों को इज़्ज़त देते हैं, वो उनका एहतराम करते हैं। मगर जो कमीने होते हैं, घटिया लोग होते हैं, जो बड़े बेगैरत होते हैं ना, वो अपनी बीवियों पे हमेशा रोब जमाना, उन्हें गालिम गलूज करना, उन्हें जलील करना, उन्हें रुसवा करना, ये इसी को अपनी मर्दानगी समझते हैं। इसलिए सर अगर आप इज़्ज़तदार हैं और एक शरीफ ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, तो आप अपनी शराफ़त का सबूत दें, अपनी इज़्ज़तदारी का सबूत दें और अपनी बीवियों को हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखें, उनका एहतराम करें, उन्हें प्यार दें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी दिलजोई करें। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत पाक का मुताला करें और आपकी इस दवाजी ज़िंदगी को अगर पढ़ें, तो यकीनन हमारे आपके लिए हुज़ूर ने ना बड़े प्यारे नुकूश छोड़े हैं। आप देखिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा को मुखातब करके फ़रमाया, आप देखिए कि हमारे आपके लिए कितना बड़ा सबक है इसमें। हुज़ूर ने फ़रमाया कि आयशा, जब से मुझे पता चला है कि तुम जन्नत में मेरी बीवी होगी, अल्लाह की कसम मुझे मेरी मौत अच्छी लगने लगी है। अल्लाह अकबर, ये जुमला आप सुनिए मेरे भाई और तसव्वुर कीजिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के महबूब हैं और आपका पल पल जो है, लम्हा लम्हा अल्लाह के दीदार और अल्लाह से मुलाकात के शौक़ में गुज़रता है। मगर फिर भी आप फरमाती हैं कि जब से मुझे पता चला है कि तुम जन्नत में मेरी बीवी होगी ना, जब से मुझे मेरी मौत अच्छी लगने लगी है। इस जुमले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की दिलजोई कर रहे हैं, वहीं हम जैसे, आप जैसे और दुनिया जहान के तमाम शौहरों को ये दर्स भी दे रहे हैं कि मेरे भाई, बीवियों के सामने उनकी तारीफ़ करना, उनसे इज़हार मोहब्बत करना और उनकी दिलजोई करना, ये मर्दानगी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये कायनात के शहंशाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। इस तरह मैं आपको सीरत पाक से कितनी मिसालें ला कर के दूँ। हुज़ूर पाक की जो सबसे पहली ज़ौजा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा हैं, जो इस्लाम की सबसे बड़ी मोहसिना है और ये सबसे पहली बीवी हैं आपकी, जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और जब इब्तिदाई दौर में इस्लाम के, कि जब हुज़ूर के साथ कोई नहीं था, इक्का दुक्का अफराद के अलावा सारी दुनिया आपका सांस छोड़ चुकी थी, उस वक्त ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े होकर के ना
आपकी हिम्मत बंधा रही थी और आपके साथ अपनी मोहब्बत और वफ़ाओं की तारीख़ रकम कर रही थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेहद प्यार फरमाया करते थे, इसलिए इनका जब विसाल हुआ, इनके इंतकाल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल गम मनाया, इसलिए उसको आमुल हुज़्न कहते हैं। तो कहते हैं कि जब इनका सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का आखिरी वक्त आया तो कहते हैं इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बुखार आ गया और उसकी वजह से इनको ठंडक महसूस होने लगी। तो आपने ओढ़ने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी नूरानी चादर तलब की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अपनी चादर उतार करके इनके हवाले कर दिया। जब हुज़ूर ने इनको अपनी चादर दे दी तो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने एक दिली ख्वाहिश का इजहार किया और आपसे गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस बीमारी से शिफायाब हो पाऊँगी और मुझे लगता है कि इसी बुखार में मेरा इंतकाल हो जाएगा। तो या रसूल अल्लाह, मेरी गुजारिश है और मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे आपकी इसी चादर अनवर में कफ़न दिया जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस वफ़ाशियार बीवी और मुहसिन इस्लाम की ये आखिरी अल्फाज सुने तो आपकी आंखें डबडबा गईं और उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा जुमला इरशाद फरमाया जो आज भी तारीख़ के औराक में रकम है और वो हमारे आपके सबक के लिए काफ़ी है। हुज़ूर ने फरमाया, खदीजा, तुम एक चादर की बात करती हो, अगर आज तुम मुझसे मेरी चमड़ी भी मांग लेती ना तो मैं मोहम्मद अपनी चमड़ी भी उधेड़ करके आज तुम्हारी खिदमत में पेश कर देता। इतना बड़ा जुमला मेरे भाई, इस कदर दिलजोई और इस तरह इजहार मोहब्बत। यार तुम कहते हो कि घर में खुशहाली नहीं आ रही है, घर में किसी ने तावीज़ डाल दी, हमेशा सब लड़ते ही रहते हैं। मेरे भाई मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ ना, आज तुम हुजूर की ये सीरत ले जाकर के अपने घरों में लागू करो, हुजूर की इन तालीमात पे अमल करो। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा घर जन्नत का नमूना ना बन जाए ना तो फिर आकर के बात करना।